आज का हमारा टॉपिक है आइसोमॉर्फिज्म। लिखना शुरू करो तुम। आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ग्रुप यूएन। ठीक है। देखो आइसोमॉर्फिज्म होता क्या है, लिखो A11 on 2 मैप, A11 on 2 होमोमॉर्फिज्म, A11 on 2 होमोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। जो होमोमॉर्फिज्म क्या हो, वन वन ऑन टू हो, उसे हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म। देखो क्या होना चाहिए, वन वन होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। ठीक है, वन वन प्लस ऑन टू प्लस होमोमॉर्फिज्म, तो वो क्या हो जाता है? आइसोमॉर्फिज्म हो जाता है। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन से समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। लिखो so that r under addition is isomorphic to R plus is isomorphic to is isomorphic to R plus का मीनिंग क्या है? नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है। अंडर मल्टीप्लीकेशन, अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, आर प्लस नहीं, आर स्टार। ठीक है, अंडर मल्टीप्लीकेशन। देखो हमारे पास दो ग्रुप है, एक है सेट ऑफ रियल नंबर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, एक ग्रुप क्या है? आर स्टार नॉन जीरो रियल नंबर विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो हमें इन्हें क्या दिखाना? आइसोमॉर्फिक दिखाना। तो हम कब दिखा पाएंगे? अगर हमें एक मैप दिखा दे। क्या एक मैप हम ऐसी दिखा दे जो आर से आर स्टार पे हो, और कैसी हो? वो होमोमॉर्फिज्म हो, वन वन हो, ऑन टू हो। ठीक है, ये आर स्टार नहीं है भाई, आर प्लस ही है। ठीक है, आर प्लस। आर प्लस का मीनिंग होता है क्या? पॉजिटिव रियल नंबर। सारे पॉजिटिव रियल नंबर है यहाँ। ठीक है। तो एक मैप हमने तुरंत ढूंढ ली। क्या? फाइव एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, जो क्या करती है? किसी भी रियल नंबर की इमेज पॉजिटिव देती है। ठीक है, किसी की इमेज ले लो, पॉजिटिव देगी। तुम कहोगे माइनस वन की इमेज कैसे पॉजिटिव आएगी? माइनस वन की इमेज क्या हो जाएगी? वन अपॉन ई, पॉजिटिव ही है। ठीक है। देखो अब हमने मान लिया कि डब्लू क्या है? आर प्लस का एलिमेंट है। ठीक है। और हमने मान लिया वो डब्लू क्या है? एक्स की इमेज है। ठीक है। तो हमने क्या मान लिया? ई की पावर एक्स बराबर डब्लू। तो इससे हम क्या आ गया? एक्स बराबर लोग डब्लू। ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा? इससे हमें पता चल रहा कि मैपिंग क्या है? ऑन टू है। ठीक है, तुरंत मतलब प्रत्येक डब्लू के लिए एक एक्स अवेलेबल है। वन वन कैसे दिखाएंगे हम? दो एलिमेंट की इमेज से मान लेंगे कि एक्स पावर इक्वल टू ई की पावर वाई। इसका मतलब क्या होगा? एक्स बराबर वाई। ठीक है, ऑन टू भी होगी, वन वन भी होगी। ठीक है, इधर हमने क्या दिखाया? ऑन टू। इधर क्या दिखाया हमने? वन वन। अब हम दिखाते हैं कि वो परिजन कंपोजिशन। फाइव ऑफ एक्स प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा? फाइव एक्स, ओ सॉरी, फाइव ऑफ एक्स प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा भाई? होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी से फाइव एक्स डॉट फाइव वाई वो किसके बराबर हो गया? ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई, और इसकी इमेज क्या हो जाएगी? ई की पावर एक्स प्लस वाई। देख लो ये बराबर है। तो क्या हो गया? वो वन वन है, ऑन टू है, परिजन कंपोजिशन मतलब होमोमॉर्फिज्म है। तो क्या हो गया? ये दोनों आइसोमॉर्फिक हो गए। चलो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखते हैं। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। नंबर वन क्या? एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, every infinite cyclic group, every infinite cyclic group is isomorphic to Z, is isomorphic to is isomorphic to Z। Z क्या होता है? Z क्या होता है? Z बराबर होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। ये ग्रुप किसके रेस्पेक्ट में होता है? एडिशन के रेस्पेक्ट में। तो कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ले लो, वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा? जेड के ही आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक है। मतलब अगर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की बात आए तो क्या लेंगे हम? जेड। लिखो नंबर टू।
nth root of unity, nth root of unity, nth root of unity a cyclic group forms a cyclic group with respect to multiplication। nth root of unity क्या बनाते हैं? मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में साइक्लिक ग्रुप फॉर्म से, cyclic group with respect to multiplication and isomorphic to Zn। nth रूट ऑफ यूनिटी, जैसे हम क्या ले लें एग्जांपल के तौर पे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कौन है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन होते हैं? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन होते हैं? ओमेगा वन, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, क्या है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी? ठीक है, मतलब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे। तो क्या ये किसका आइसोमॉर्फिक है? अगर इसका नाम क्या है, ए है, तो ये आइसोमॉर्फिक है Z3 के। ठीक है, अगर मैं क्या ले लूँ, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी ले लूँ। क्या ले लूँ मैं? फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी ले लूँ। जैसे मैं क्या ले लिया एग्जांपल के लिए, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी कौन होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे? अल्फा की पावर 4 इक्वल टू, उनके नाम में क्या रख दिए? उनके नाम रख दिए मैं क्या, वन अल्फा, अल्फा क्यूब, वन अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब। ये क्या है? फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। तो ये किसके आइसोमॉर्फिक हो गए? Z4 के। इसी तरह nth रूट ऑफ यूनिटी किसके आइसोमॉर्फिक होते हैं? Zn के। चलो कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन है, इज आर अंडर मल्टीप्लीकेशन, इज आर अंडर मल्टीप्लीकेशन आइसोमॉर्फिक टू, इज आर अंडर मल्टीप्लीकेशन आइसोमॉर्फिक टू क्यू अंडर मल्टीप्लीकेशन। क्या आर अंडर मल्टीप्लीकेशन आइसोमॉर्फिक है क्यू अंडर मल्टीप्लीकेशन के? ठीक है, मतलब दो ग्रुप है हमारे पास, एक आर है अंडर मल्टीप्लीकेशन, है नहीं, आर नहीं कह सकते इसे, आर स्टार नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में जीरो का इनवर्स कहाँ से लाओगे? इधर कौन है हमारा? क्यू स्टार नॉन जीरो रेशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या आइसोमॉर्फिक है? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि यहाँ अनकाउंटेबल एलिमेंट है, यहाँ काउंटेबल एलिमेंट है। आइसोमॉर्फिक के लिए तो एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। सही बात है। अब फिर दूसरा रीजन देख लेते हैं। लिखो दी इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू हैज सॉल्यूशन इन आर स्टार बट नॉट इन क्यू स्टार, बट नॉट इन क्यू स्टार। देखो, एलिमेंट आइसोमॉर्फिक का मीनिंग क्या है कि एलिमेंट बस देखने में ही अलग है, प्रॉपर्टी सेम है सारी। तो क्या आर स्टार में ऐसा एलिमेंट है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा? अंडर रूट टू है, जबकि क्यू में तो अंडर रूट टू होता ही नहीं। सही बात है, तो ये आइसोमॉर्फिक नहीं है। इसी तरह अब तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, इज सी स्टार नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन आइसोमॉर्फिक, आइसोमॉर्फिक टू आर स्टार नॉन जीरो रियल नंबर। देखो अब ये भी अनकाउंटेबल सेट है, ये भी अनकाउंटेबल सेट है, वो तो तुम कह नहीं सकते। तो फिर क्या रीजन दोगे? या तो ये आइसोमॉर्फिक कहोगे या नहीं कहोगे। ठीक है, तो क्या लिखो, the equation x square equals to minus 1 has solution in C star but not in R star। इसका सॉल्यूशन C स्टार में है, R स्टार में नहीं है। चलो फिर एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इज Z8 आइसोमॉर्फिक टू D4। क्या Z8 D4 के आइसोमॉर्फिक है? देखो जेड नहीं है, क्योंकि Z8 तो अबेलियन ग्रुप है, ये क्या है? नॉन अबेलियन है। ठीक, एक कारण तो ये हो गया। यहाँ ऑर्डर दो के कितने एलिमेंट है Z8 में? एलिमेंट ऑफ ऑर्डर टू कितने हैं? एक। यहाँ ऑर्डर दो के कितने एलिमेंट है? 5। यही अंतर हो गया। ठीक है, चलो तो लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, पता चल गया दो ग्रुप को हम आइसोमॉर्फिक कब कहेंगे। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमॉर्फिज्म।
प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमोर्फिज्म, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमोर्फिज्म। अब बात करते हैं आइसोमोर्फिज्म की प्रॉपर्टी की। हमने क्या मान लिया, लेट फाइव बी एन आइसोमोर्फिज्म। हमने मान लिया कि फाई क्या है, आइसोमोर्फिज्म है कोई, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ, वो सॉरी, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू होता है ऑर्डर ऑफ फाई ए। मतलब एलिमेंट का ऑर्डर इमेज के ऑर्डर के बराबर होता है। जब ये होमोमोर्फिज्म में था कि इमेज का ऑर्डर एलिमेंट के ऑर्डर को डिवाइड करता है, ठीक है। नंबर टू, इफ जी इज अबेलियन, इफ जी इज अबेलियन, अगर क्या है, जी अबेलियन है तो क्या जी डैश बराबर फाइव जी, इसकी इमेज भी क्या होगी, इज आल्सो अबेलियन, ये भी अबेलियन होता है, ठीक है। अब नंबर तीन क्या है, जी डैश बराबर फाइव जी, इमेज की बात कर रहा हो, इज साइक्लिक, इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ जी इज साइक्लिक, दोनों एक साथ ही साइक्लिक होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। चलो एक इम्पोर्टेंट नोट लिखते हैं, इम्पोर्टेंट नोट क्या, नंबर वन, देखो जैसे एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पे कई सारी होमोमोर्फिज्म हो सकती थी, तो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पे कई सारी आइसोमोर्फिज्म भी हो सकती है, ठीक है। एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पे क्या हो सकती है, कई सारी आइसोमोर्फिज्म हो सकती है, ठीक है। तो उन सारी आइसोमोर्फिज्म की बात करते हैं, उनका कलेक्शन क्या करता है, लिखो, सेट ऑफ all isomorphism, set of all isomorphism of a group forms a group with respect to composition, with respect to composition of mapping, with respect to composition of mapping, and denoted by automorphism of G। देखो जितनी भी आइसोमोर्फिज्म है किसी ग्रुप की, ठीक है। देखो जब बात हम आइसोमोर्फिज्म की कर रहे हैं तो वे क्या है, ग्रुप बस दोनों साइड क्या है, लगभग सेम है नी, एलिमेंट ही देखने में अलग है। अब सॉरी क्या लिख दिया हमने, ना ना, सेट ऑफ ऑल आइसोमोर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप। देखो अब हम बात करते हैं क्या, अगर दोनों साइड सेम ग्रुप है, फाई एक आइसोमोर्फिज्म में किसी ग्रुप जी से जी पे, ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं, ऑटोमोर्फिज्म कहते हैं। अगर दोनों साइड सेम ग्रुप है तो हम इसे ऑटोमोर्फिज्म कहते हैं। और सारी ऑटोमोर्फिज्म का कलेक्शन क्या बनाता है, एक ग्रुप बनाता है कंपोजिशन ऑफ मैपिंग के रेस्पेक्ट में, और उसे हम किससे डिनोट करते हैं, ऑटोमोर्फिज्म ऑफ जी, है नहीं। ऑटोमोर्फिज्म ऑफ जी में कौन होगा, इसमें इसमें वे मैपिंग होगी कैसी, सच दैट एफ क्या है, जी से जी पे एक आइसोमोर्फिज्म है, तो इस तरह की सारी मैपिंग क्या होगी, ऑटोमोर्फिज्म ऑफ जी के अंदर होगी। और ये क्या बनाता है, ऑटोमोर्फ, एक ग्रुप बनाता है, लिखो। चलो फिर एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट लिख लेते हैं, लिखो रिजल्ट, इफ G is finite cyclic group, if G is finite cyclic group of order n, if G is a finite cyclic group of order n, then automorphism of Zn किसका isomorphic होती है, Un के। अगर कोई G फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर n का तो कौन होगा, Zn ही होगा। तो उसकी ऑटोमॉर्फिज्म, ये ग्रुप किसका आइसोमॉर्फिक होता है, Un के। और ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Zn किसके बराबर हो जाएगा,
ये किसके बराबर हो जाएगा, फाइव एन के। ठीक है। अगर कोई तुमसे क्वेश्चन पूछ ले कि वह ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेड सिक्स, इसका ऑर्डर कितना है, तो इस ग्रुप का ऑर्डर कितना हो जाएगा ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेड सिक्स, इसके बराबर हो जाएगा फाइव सिक्स दो। ठीक है। अब वो कहने लगे इसमें ऑर्डर दो के कितने एलिमेंट है या कुछ भी पूछे तो एक हम यूएन के हेल्प से तुरंत बता देंगे। लिखो, एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट और लिख लो। लिखो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी इज अबेलियन। ये अबेलियन ग्रुप होता है कब, इफ एंड ओनली इफ जी साइक्लिक। ये तभी अबेलियन ग्रुप होगा जब जी साइकिल होगा, अदरवाइज ये कभी भी अबेलियन नहीं होगा। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगले पेज पे ले लेते हैं एक एग्जांपल। ठीक है। हमने अपना ग्रुप क्या ले लिया, के फोर्थ ले लिया, जो अबेलियन ग्रुप है, साइक्लिक नहीं है। क्या होता है के फोर में, ऑर्डर एक का एक एलिमेंट, ऑर्डर दो के तीन एलिमेंट। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इस ग्रुप की, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के फोर, इसमें कितने एलिमेंट होंगे, ये कैसा होगा। देखो, हमें क्या करना, मैपिंग बनानी इससे इसी पे ही, आइडेंटिटी आइडेंटिटी पे जाएगी। इस टू के लिए कितनी चॉइस है, इस टू को तुम यहाँ भेजो, यहाँ भेजो, यहाँ भेजो, तुम्हारी मर्जी, जहाँ चाहो भेजो। तो पहले टू के लिए कितनी चॉइस, तीन। ये मान लिया तुमने, यहाँ भेज दिया, तो इस टू के लिए कितनी चॉइस बची। अब तुम इसे या तो यहाँ भेज सकते हो, यहाँ कितनी चॉइस बची, दो। इसे मान लिया यहाँ भेज दिया, तो इसके लिए कितनी चॉइस बची, एक। तो कुल कितनी चॉइस है, छह चॉइस है। तो ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के फोर किसके बराबर है, छह के। ठीक है। अब के फोर साइकिलिक तो है नहीं, इसका मतलब क्या हो गया कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के फोर इज ए नॉन अबेलियन ग्रुप, इज ए नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर सिक्स। ऑर्डर सिक्स का नॉन अबेलियन ग्रुप क्या होता है, ऑर्डर छह का तो एक ही नॉन अबेलियन ग्रुप था, हमने आपको आइसोमॉर्फिक टेबल में देखा था। ठीक है। तो क्या हो गया, ये डी थ्री, ये सब आइसोमॉर्फिक हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखते हैं इनर ऑटोमॉर्फिज्म। देखो इनर ऑटोमॉर्फिज्म, इनर ऑटोमॉर्फिज्म अगर तुम इसकी डेफिनेशन याद रख लो तो बहुत बड़ी बात है। देखो, इनर ऑटोमॉर्फिज्म, इनर ऑटोमॉर्फिज्म इंड्यूस्ड बाय ए। हम इसे क्या लिखते हैं, इनर ऑटोमॉर्फिज्म इंड्यूस्ड बाय ए। हमने क्या मान लिया, लेट जी बी ए ग्रुप। हमने क्या मान लिया, जी क्या है, कोई ग्रुप है, एंड ए क्या है, उसका कोई एलिमेंट है जी। देन द फंक्शन फाई ए, देन द फंक्शन फाई ए, देन द फंक्शन फाई ए डिफाइंड बाय, डिफाइंड बाय फाई ए एक्स इक्वल्स टू ए एक्स ए इनवर्स for all x belongs to G is called inner automorphism induced by A, is called inner automorphism, is called inner automorphism induced by A। इसे हम क्या कहते हैं, इनर ऑटोमॉर्फिज्म इंड्यूस्ड बाय ए। अब बात करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट की इनर ऑटोमॉर्फिज्म पे। लिखो नंबर वन, सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म, सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म इन जी फॉर्म से ग्रुप। ये भी एक ग्रुप बनाता है, फॉर्म्स ए ग्रुप with respect to composition of mapping, with respect to composition
wrapping and denoted by and denoted by inner automorphism of G। ठीक है, तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी में क्या है? इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी में क्या है? इस तरह के फंक्शन है, ठीक है। एक इसका एलिमेंट है जी का, जो ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म है। इनर ये भी एक ग्रुप है, तो ये सब ग्रुप होता है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी का। सब ग्रुप ही नहीं, ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी ये एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी का, ठीक है। अब तुम कहोगे कि इसमें कितने एलिमेंट होते हैं? ऑर्डर ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, जब ये ग्रुप है तो इसमें कितने एलिमेंट होते हैं? इसमें होते हैं ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ जेड। जेड का मीनिंग क्या है? सेंटर, ठीक है। इतने एलिमेंट इसमें होते हैं। अगर हम बात करें, तुमसे कोई एग्जांपल के लिए पूछ ले, क्या ऑर्डर ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ D6, कितने D6 में कितने एलिमेंट होते हैं? 12। इसके सेंटर में कितने एलिमेंट होते हैं जब एनिमीन होता है? 2। तो कितने? इसमें 6 एलिमेंट है, ठीक है। तो एक छोटा सा इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख लो। ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ K4 आइसोमॉर्फिक होता है किसके? S3 के। ये आइसोमॉर्फिक होता है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ S3 के, और ये आइसोमॉर्फिक होता है इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ S3 के। ये सब ग्रुप क्या होते हैं? आइसोमॉर्फिक होते हैं, ठीक है। अब ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ एसएन किसके आइसोमॉर्फिक होता है? वो आइसोमॉर्फिक होता है एसएन के। सदैव बस तुम क्या कर दो, 2 को और 6 को छोड़ दो, ठीक है। अब क्या करो तुम, एक रिजल्ट और लिख लो। ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ एसएन, ये आइसोमॉर्फिक होता है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ एन, और ये आइसोमॉर्फिक किसके होता है? एसएन के। पर किसे छोड़ना तुम्हें? एल नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, और एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 3 से, 3 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और ये तो पता ही है कि एसएन के सेंटर में कितने एलिमेंट होते हैं? एक ही एलिमेंट होता है, इसीलिए तो आइसोमॉर्फिक हुआ। चलो, ये भी तुम्हें पता ही होगा कि जेड एन क्या होता है? एन के सेंटर में कितने एलिमेंट होते हैं? एक ही तो एलिमेंट होता है, जब एन की वैल्यू क्या होती है? 3 से बड़ी होती है। चलो, देखो एक रिजल्ट फिर। रिजल्ट लिखते हैं, दीजिए नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यूब। लिखो, इफ जी इज ए नॉन अबेलियन, if G is a non-abelian group such that order of G equals to P cube। G क्या है? कोई नॉन अबेलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है? P क्यूब है, ठीक है। देन जो उसका सेंटर है, सेंटर ऑफ जेड जी, क्या होगा उसमें? नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। मतलब क्या होगा? फिर पक्की बात है कि उसका सेंटर में एक से ज़्यादा एलिमेंट होंगे। तो ऐसे केस में क्या होता है? जब ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है? पी क्यूब होता है, और नॉन अबेलियन होता है, उसके सेंटर में पी एलिमेंट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर नॉन अबेलियन ग्रुप है ऑर्डर 8 का, तो उसके सेंटर में कितने एलिमेंट होंगे? 2। एग्जाम्पल क्या देख लो तुम, D4 देख लो या Q8 देख लो। D4 के सेंटर में भी 2 एलिमेंट है, Q8 के भी 2 एलिमेंट है, प्लस माइनस 1। सही बात है। लिखो। बस ये तो, बाकी तो हमने सब रिजल्ट लिख ही लिए। हमने आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ा आइसोमॉर्फिज्म पढ़ा, इनर ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ा, ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ा। इन पे रिजल्ट देखे भाई। इस काम को पूरा करो, फिर शाम को या कल को फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। कॉन्जुगेट क्लास, क्लास इक्वेशन, ये सब इम्पोर्टेंट पोर्शन बच रहा जरा सा, ये हो जाएगा बहुत जल्दी पूरा, ठीक है भाई। ओके।